ज़्यादातर आपके नवंबर में हो रहा था और 3 दिन दिसंबर में हो रहा था उस वाले नोटिस में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने नवंबर का उल्लेख ना करके दिसंबर में किया, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट हो। बाकी यहाँ पर इन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं दी है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था वो आपका 14 नवंबर से था, और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो दिसंबर 2023 से होगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा 15-20 दिन है वो ज़्यादा समय मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। यदि ये दिसंबर से स्टार्ट होता है तो आपके पास कितने हैं, 90 दिन तो हो गए पूरे, क्योंकि सितंबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर नवंबर। और अपना जो जीके की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो आप कंटिन्यू देखते रहना, वो बाद में बीच में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो जानना आवश्यक है कि इस नोटिफिकेशन में जो प्रमुख बिंदु कौन से हैं। बात करें यहाँ पर कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, मैं फॉर्म डालूं इसके लिए क्या योग्य हूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो योग्यता की बात करें तो जो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है ना 30 सितंबर 2023, तब तक आपके 10+2 हैं वो तो हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, जो लाइट मोटर व्हीकल वाला LMV लाइसेंस है, मोटरसाइकिल और जो कार वाला लाइसेंस होता है, वो कब चाहिएगा आपको, ऑन द डेट ऑफ पी और MT। एग्जाम के बाद आपका जो फिजिकल होगा उस वक्त आपको साथ में ले जाना होगा लाइसेंस, यानी फिजिकल से पहले पहले आपको बना लेना। ध्यान रखिएगा लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका वैलिड LMV होना चाहिए। और 10+2 है तो आप यहाँ पर योग्य हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या क्या हाइट वगैरह है वो भी आपके एलिजिबल होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म भरा हुआ कोई काम नहीं आएगा। और ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हैं, अलग अलग पोस्ट हैं इसमें। PWBD वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और ये एग्ज़ाम आपका SSC के द्वारा होगा। बाकी यहाँ पर जो फिजिकल वगैरह कंडक्ट करवाने वाली वो दिल्ली पुलिस करवाएगी यहाँ पर इसका फिजिकल। और जो फिजिकल होगा या फिर जो फिजिकल PE और MT होगा, ये आपका क्वालिफाई नेचर के हैं, इसकी मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में, और ये खुद दिल्ली पुलिस इसको कंडक्ट करवाएगी। और जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो फिजिकल के वक्त आपको लेने वहाँ पर ले जाने आवश्यक हैं। और कितना कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सैलरी रहता है, तो 21,700 से आपकी सैलरी लास्ट तक जाती है 69,100। और जो आपके लिए आवश्यक है कि वैकेंसीज कितनी है, अब की बार 2020 में आया था तो कुछ 5800 के आसपास वैकेंसी थी, और अब आप देख सकते हो वैकेंसी हैं उससे ज़्यादा है 20 से। यहाँ पर 7547 पोस्ट है। इसमें फीमेल की वैकेंसीज की बात करें, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की वैकेंसी यहाँ पर 2491, और मेल की वैकेंसी है वो 4453 है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करेंगे आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की 266 है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की कमांडो पैरा की 337 है। तो जो मेल कैंडिडेट की एक तरीके से आप वैकेंसी बात करेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की, वो 4453 है, और फीमेल की है जो बड़े स्तर पर वो 2491 है। अब योग्यता वगैरह तो हो गई, लेकिन एज लिमिट भी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1825 वर्ष जिस कैंडिडेट की आयु है वो 1825 वर्ष के मध्य है वो एलिजिबल है। यहाँ पर OBC SC ST वालों को छूट भी है, ध्यान रखना। तो 1825 वर्ष कब तक आपका होना चाहिए, तो ये काउंट हो गई 1 जुलाई 2023 से। ये पहले से काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 से, यानी आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनके मध्य यदि आप जन्म हो रहा है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करूँ आयु में छूट की, जो OBC वाले हैं इनको 18 से 25 है, तो यहाँ पर 3 और ऐड कर दीजिए, यानी 28 वर्ष तक एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 28 वर्ष आप काउंट कर रहे हो 1 जुलाई 2023 को आपको काउंट करना है। कैलकुलेटर खोलेगा, एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा आपको ब्राउज़र में, वहाँ पर डेट डालेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कब से काउंट कर रहे हो वो डालेगा। और वहाँ पर यदि आपके 18 से 25 वर्ष या फिर OBC के लिए 18 से 28 वर्ष के मध्य आ रही तो आप एलिजिबल हो। SC ST के केस में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, यानी 30 वर्ष तक आप एलिजिबल हो 18 से SC ST के लिए। और बाकी यहाँ पर और भी स्पोर्ट पर्सन हैं नेशनल लेवल के, उनको भी 5 वर्ष की छूट है। और जो स्पोर्ट पर्सन है SC ST वाले उनको 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में जो डिपार्टमेंटल है उनको 40 वर्ष तक यहाँ पर मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट है एक तरीके से, तो वो आप देख सकते हो। बाकी बड़े बड़े स्तर पर मैंने बता दी है। अब बात करूँ जो OBC वाले कैंडिडेट हैं, SC ST EWS वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना है।
जैसे कि आप रिजर्व वैकेंसी SC ST OBC में जाना चाहते हो या फिर एज रिलेक्शन ले रहे हो, उस केस में आपको वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। और मैं बात करूं यहाँ पर विशेषकर दे रखा है जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का आपका OBC होना चाहिए, ध्यान रखना है। और जो दिल्ली वाले निवासी हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस का जो OBC रहेगा, यदि उनका नाम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, उसके बावजूद स्पेशल दिल्ली NCT दिल्ली में वो OBC लिस्ट में है, उस केस में भी वो एलिजिबल है। बाकी जो भी कैंडिडेट है सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है OBC का अदर स्टेट वाले, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और यदि आप SC ST OBC EWS में फॉर्म डालते हो और जब फिजिकल होता है उस वक्त आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो आपका सर्टिफिकेट, उस केस में आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और जो ले रहा है एज रिलेक्शन ले रहा है और वो यदि प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसका तो कैंसिल होना ही। एज रिलेक्शन ले रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में कैसे जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो क्रूशियल डेट है इसकी सर्टिफिकेट की, ये आपका होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30 सितंबर, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, उससे पहले का ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ध्यान रखना है। चाहे OBC का हो गया, चाहे नीचे आप EWS का देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट भी आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। और OBC तो नॉन क्रिमिनल के केस में आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और बिफोर द क्रूशियल डेट आपका EWS भी होना चाहिए। और जो कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट है लास्ट डेट 30 सितंबर के बाद का बनवाते हैं तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। इन्होंने दे दिया कि वो UR कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। SC ST इन सभी का सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो अंडरलाइन करके दे रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है जो फिजिकल के वक्त चेक किए जाएंगे, वो सभी सर्टिफिकेट आपके 30 सितंबर 2000 पहले आप एलिजिबल होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए 12th वगैरह की। और NCC वाले कैंडिडेट के लिए अलग से बोनस दिया जा रहा है। C सर्टिफिकेट को 5% का, B सर्टिफिकेट को 3 का और A को 2% का। ये उनको लाभ कब दिया जाएगा, जब फिजिकल होगा उस वक्त उनको NCC सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, उनको भी अलग से एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। तो उसमें भी क्लास वाइज यहाँ पर वेटेज 5%, 4, 3, 2% के अकॉर्डिंग मिलता है। फॉर्म फी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फी हैं। और जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए और साथ ही साथ जो SC ST एक्स सर्विस मैन है वो फ्री है उनके लिए फॉर्म फी बिल्कुल। अब आपको जानना आवश्यक है कि एग्ज़ाम स्कीम क्या है। तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होगा, उससे पहले नोटिफिकेशन में आया था, नोटिस में आया था कि आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। और अभी इसमें आप दिसंबर दे रखा है तो हो सकता है कि दिसंबर से ही स्टार्ट हो। और यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा जो PE और MT बोलते हैं, और फाइनल आपका मेडिकल होगा। और बहुत सी शिफ्टों में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। तो फाइनल में जो मार्क्स रहेगा वो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा। और CBT एग्ज़ाम किस टाइप से होने